औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और देखती आँखों सुनते कानों आपको बिल्लो के व्लॉग का बहुत बहुत सलाम पहुँचे। और इसी दुआ के साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आज मैं मेरी ये बिल्लियाँ जो हैं ये टिंकू पिंकी और इनके बच्चे आपस में बैठे हुए थे, बातें भी कर रहे थे, खेल रहे थे, सो रहे थे। तो मैंने यही कहा कि चलें, सारे पूछते हैं कि पिंकी टिंकू के बच्चे जो हैं वो कितने हैं, क्या करते हैं, तो मैं उनको आप लोगों को थोड़ा सा इनका बता दूं कि ये देख लें, आप देखते रहिए क्या कर रहे हैं। और कभी ये सोएंगे, कभी खेलेंगे। ये अभी माँ का दूध पी रहे हैं। ये पिंकी बैठी हुई है, उसके ऊपर बच्चे देके खेल रहे हैं। और साथ टिंकू जो अब्बा साहब है वो अपना आप साफ़ कर रहे हैं। और इसी के साथ आप ये देखते रहें और साथ में आपसे कुछ बातें भी करती रहूँगी। और मैं आपके लिए एक यही एक आपसे एक बात कहूँगी कि हमारे जो हैं तस्बीहाने का मैं आपको पैगाम भी पहुंचा दूंगी कि जो हमारे जो मौलवी साहब है बड़े, और वो हमें अक्सर हर परेशानी के बारे में कोई ना कोई वजीफ़े देते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी आपके लिए थोड़ी सी आपकी ज़िंदगी आसान कर दूं, आपके लिए कि आप में आपकी ज़िंदगी के लिए आसानियाँ पैदा हो जाएं। वो इसीलिए पैदा होंगी कि जब हम अल्लाह ताला को याद करेंगे, नमाज रोज़ा करेंगे, तस्बीहां पढ़ेंगे, साथ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद जितना हो सकेगा दरूद पाक पढ़ेंगे, तो इससे हमारी जो है ना घरेलू परेशानियां हमारी दूर होंगी। और इसीलिए मैं आपको एक छोटा सा साथ वजीफ़ा भी मैंने कहा था कि चले आपको बता दूँ जी। वो इसलिए है कि लाजमी नहीं है कि जो है ना कोई बंदा करे तो उसके लिए एक किसी के लिए ही होगा, कोई एक मुश्किल हाल के लिए नहीं। ये आपके लिए हो सकता है कि अगर किसी का रिश्ता नहीं हो रहा, या आपको कोई माली मुश्किलात है, या आप के घर में कोई लड़ाई झगड़े हैं या नाचाकियाँ हैं कोई, या आपकी जो औलाद है वो नाफरमान है, जहाँ आपका कहना नहीं मानती, आपस में वो लड़ते झगड़ते रहते हैं, या आप पे कोई कर्ज़ा चढ़ा हुआ है, आपने कोई कर्ज़ा लिया हुआ है, आपका कर्ज़ा नहीं उतर रहा, और कोई भी आपकी बीमारियां हैं, ऐसी बीमारियां जो आप समझते हैं कि ये लाइलाज हैं, आप इनका इलाज करवा करवा के थक गई हैं और डॉक्टरों के पास जा जा के थक गई हैं। तो ये इसीलिए है कि मैंने कहा है कि थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि आप ये वजीफ़ा कर लें। और अगर आप कहीं जो बच्चे हैं जो पढ़ बैठे हुए हैं यहाँ पे, या पढ़ाइयाँ कर रहे हैं या छोड़ चुके हुए हैं, और उनके लिए ये है कि वो बच्चे जो हैं वो नौकरी की तलाश में हैं, या बाहर के मुल्क में जाना चाहते हैं, या कोई हज करने के लिए तड़प रहा है, या अपना घर लेने के लिए कोई तड़प रहा है कि हमारा अपना घर हो, या कोई भी ऐसी गाड़ी ख़रीदना चाहता है, या घरेलू उलझनों का कोई शिकार है, या उसके घर में बहुत ज़्यादा उलझने हैं, या उनके कारोबार में जो है ना तरक्की नहीं है, वो चाहते हैं कि उनके कारोबार में तरक्की हो, या उनके यानी कि कोई भी नामुमकिन जो आपकी मुश्किलात है ना, वो आप यही कहें कि ये उस मुश्किलात का हल है। और ये हाल वही है कि जब हम अल्लाह ताला को याद करेंगे, अल्लाह ताला को जितना हो सके हम उसको याद कर कर के रो रो के याद करेंगे, उससे मांगेंगे, तो अल्लाह ताला कहता है कि मेरे से जितना हो सकता है मांग। और ये नहीं कि थोड़ा मांगेगा, मैं अगर ज़्यादा भी मांगेगा तो जब तू मुझे याद करेगा तो मैं तुझे याद करूँगा। तो ये इसीलिए होता है कि अगर हम अल्लाह ताला को भी साथ से याद करें, और जितना हो सकता है नमाज रोज़ा करें, और उसकी पढ़ाइयाँ करें। तो मैंने कहा कि चले मैं आपको एक छोटा सा वजीफ़ा भी, जब भी कोई बात किया करूँगी आपसे तो आपको छोटा सा वजीफ़ा साथ साथ बता दिया करूँगी कि बिल्कुल आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। करना आपने ये है कि आपने अव्वल व आखिर जो है ना दरूद पाक पढ़ना है, चाहे वो आप 11 दफ़ा पढ़ लें दरूद इब्राहिमी, या आप 3 दफ़ा पढ़ लें, या आप 7 दफ़ा पढ़ लें, यानी कि जितना हो सकता है आप वो पढ़ सकती हैं। इसमें कोई नहीं है कि आप कहें कि नहीं जी इतना लंबा है तो मैंने कोई सा भी आप दरूद पढ़ लें। तो ज़्यादा दरूद जो है दरूद जो इब्राहिमी है वो ज़्यादा मायने रखता है।
तो क्योंकि ये नमाज में भी आया हुआ है, तो इसलिए अगर ये आप पढ़ लेंगी तो आता है, तो आपको इसके लिए जो है ना कोई है नहीं है कि आप दरूद इब्राहिमी अगर नहीं आता तो आप वो ना पढ़े, कोई और दरूद पढ़ लें, ठीक है। दरूद पाक लाजमी पढ़ना है, जो भी काम शुरू करें और जो भी आप पढ़ाई करें उससे पहले दरूद पाक लाजमी पढ़ लिया करें। और आपने ये करना है कि दरूद पाक पढ़ना है 3 दफ़ा, 7 दफ़ा या 11 दफ़ा, जितनी दफ़ा मर्ज़ी आप पढ़ लें। और उसके बाद आपने 800 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। 800 मरतबा आपने क्या पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल व आखिर आपने क्या करना है, दरूद पाक यानी कि दरूद इब्राहिमी या कोई सा भी आपको दरूद आता है तो आप वो पढ़ लें, ठीक है। बेशक आप अकेली पढ़ना चाहती हैं अकेली पढ़ लें, सुबह शाम पढ़ें। अगर आप घर के आपके अफराद जो हैं चंद, वो बैठ के पढ़ लें, आपके बच्चे आपके साथ पढ़ लें, आपके मियाँ आपके साथ, अगर मियाँ बैठ के पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें। यानी कि आप घर में चंद अफराद बेशक एक जगह पाक साहब बैठ के पढ़ लें। या अगर आप अकेली पढ़ना चाहती हैं, आपके साथ और कोई नहीं है जो पढ़ सके, तो आप बेशक अकेली भी पढ़ सकती हैं। और आप ये लाजमी पढ़ें 800 दफ़ा। अब दरूद इब्राहिम आपने अव्वल व आखिर पढ़ना है और 800 मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने पढ़ना है। आप ये देखिएगा कि जूँ जूँ आप ये पढ़ते जाएंगे, जूँ जूँ दिन गुज़रते जाएंगे और अल्लाह ताला की रहमत ऐसी मतवज्जो होगी, ऐसी मतवज्जो होगी कि हर हाल में आपको कामयाबी इंशाल्लाह मिलेगी। यानी कि हर हाल में कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। आप ये देखना और ये वजीफ़ा ज़रूर करना, चाहे इस वजीफ़े को आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। रोज़ पढ़ें, सुबह शाम पढ़ें, जितना हो सकता है आप पढ़ सकती हैं पढ़ लें। क्योंकि ये वजीफ़ा ऐसा है, जो भी आप वजीफ़ा करती हैं उसकी आपको पढ़ती हैं तो उसका आपको अच्छा ही मिलता है सिला। यानी कि आप ये जब पढ़ेंगी तो आहिस्ता आहिस्ता देखना कि आपके लिए सब कुछ अच्छा होता जाएगा। और जो मैं जो भी अब ऐसी कोई भी वीडियो बनाऊंगी कि जिसमें मैं साथ ये दूंगी कि आपको कोई भी ऐसी बताऊंगी जिसमें आप देखेंगे कि गाने शाने मैं ना लगाऊं या रिंग टून वगैरह अगर ना लगाऊं, तो मैं यही करूंगी कि मैं आपको ना एक एक जो है ना वजीफ़ा जो है ना ये आपको साथ बता दूं और वो आप वजीफ़ा पढ़ लिया करें, ठीक है। आपके लिए ये अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। और ये जो हमारे मौलवी साहब हैं लाहौर के जो हैं, उन्होंने ये सब को जो है ना इजाज़त दी हुई है इसकी कि जो भी इसको पढ़ेगा उनकी तरफ से इजाज़त है ये सब को। उन्होंने ये कहा हुआ है कि जो इसको पढ़े मेरी तरफ से इजाज़त है कि खुलेआम बेशक ये जितना मर्ज़ी आप पढ़ें। तो इसके बाद मैं आपके लिए फिर कोई और जब कोई वीडियो रखूँगी तो उसके लिए आपको फिर दोबारा मैं जो है ना कोई वजीफ़ा साथ साथ बताऊँगी। और ठीक है, इसी के साथ जो है ना मैं अब आप ये देख लें कि मेरी ये टिंकू पिंकी क्या कर रहे हैं। और जब आप वजीफ़ा करेंगे और साथ इसी मुझे भी दुआओं में याद रखना, मेरे लिए भी दुआ कर देना, मेरे बच्चों के लिए भी दुआ करना। क्योंकि कहते हैं कि हमेशा जब भी किसी से मिलो या जब भी किसी के घर जाओ, तो जब आने लगो या उसको मिलो, उससे कोई बात करो, तो उसको लाजमी जो है ना आप बोले कि आपके लिए दुआ किया करे। हर बंदे को दुआ की लाजमी ज़रूरत होती है। और ख़ास तौर पे जब किसी बीमार की तीमारदारी के लिए जाएं, तो आपका वैसे भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जब कोई बीमार हो तो लाजमी जो मोहल्ले में बीमार हो, घर वाले घरों में बीमार हो अपने, या कोई बाहर बीमार हो, या मोहल्ले में बीमार हो, या कोई ख़ानदान में बीमार हो, तो हमें चाहिए कि हम लाजमी उनका जो है ना तीमारदारी करने जाएं, उनका पता करने जाएं। और जब भी हम उनके घर में जाएं, तो अगर तो वो गरीब हैं, उनके पास इतना नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे मोहल्ले में कौन गरीब है या हमारे रिश्तेदारों में कौन गरीब है, कौन सफ़ेद पोश है, ये सब बंदों को एक दूसरे का पता होता है। तो प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी कभी आप किसी के घर में जाएं या मोहल्ले में जाएं और आपको पता होता है कि उसके हालात कैसे हैं, तो उनके थोड़ी बहुत मदद ज़रूर कर दिया करें। क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना वो मदद करने वालों को पसंद करता है। और वैसे भी जब कोई बीमार किसी घर में हो, तो अगर उनके हालात ठीक ना हो तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। वो दवाइयाँ इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल के हालात के जैसे हालात जा रहे हैं उसमें जो है ना दवाइयाँ लेनी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं आप सब से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि एक दूसरे का ख्याल रखा करें।
और अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखा करें, अपने मोहल्ले में जो हैं उनका ख्याल रखा करें। अगर आप लोगों की या अपने रिश्तेदारों की थोड़ी बहुत मदद कर देंगे तो अल्लाह ताला आपको इसका अच्छा सिला देगा। क्योंकि हमेशा कहते हैं कि जब कोई बंदा किसी के साथ नेकी करता है तो अल्लाह ताला उसको बहुत अच्छा सिला देती हैं। तो ये ना सोचा करे कि अगर हमने नेकी की है तो वो जैसे कहते हैं कि नेकी की थी तो थुन्नी सेकी, वो हिसाब हो जाता है। वैसे होता तो वही हिसाब है कि आजकल अगर किसी के साथ नेकी करें तो आगे से थुन्नी सेकने हो जाती है। लेकिन आप ये परेशान ना हुआ करें कि आपने क्या करना है, नेकी करके तो दरिया में फेंक देनी है, ठीक है। और आप देखना कि जब आप नेकी करके दरिया में फेंक देंगे और दरिया जितना वसी होगा उतना ही वसी अल्लाह ताला आपको इसका अजर देंगे। आप देखना आपको उतना ही जितना दरिया होगा उतना बल्कि उससे भी ज़्यादा आपको इसका जो है ना सिला मिलेगा। और सिला जो है वो वाकई अल्लाह ताला देते हैं, बंदे नहीं देते। तो परेशान मत हुआ करें। और एक दूसरे को अगर कोई भी ऐसा बंदा है जो अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसकी मदद ज़रूर किया करें। उसके जब घर जाएं तो कोई फ्रूट वगैरह ले जाया करें या वैसे जाके उनकी वैसे मदद कर दिया करें, पैसे वगैरह दे दिया करें ताकि उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो आपको इसका सिला जो है ना वो अल्लाह ही देगा। और बाकी मैं आपसे यही कहूँगी कि जो भी वीडियो लगाते हैं और आजकल जिनके चैनल मोनो हो चुके हैं और जिनके चैनल मोनो होने वाले हैं, सब एक दूसरे का जो है वो ख्याल रखा करें। क्योंकि जब हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तभी जो है ना बात बनेगी। क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा है कि जो दोस्त हैं वो अगर एक दूसरे के घर कोई 2-3 दिन जो है ना वो हो जाए ना जाए, कोई बीमार हो जाता है या कोई ऐसा काम हो जाता है कि नहीं किसी को पता चलता, तो अगर उनके घर ना जाएं तो वो बहुत गिला शिकवा करती हैं, बल्कि उनके घर में नहीं आते। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो जाए आप लाजमी एक दूसरे के घर जाया करें। जो भी है जिस तरह भी है आप देखें, आप सब के घर जाया करें, एक दूसरे की मदद किया करें, हेल्प किया करें। अगर हम लोगों के व्यू बढ़ेंगे तो इसी सूरत में बढ़ेंगे। क्योंकि हमारे व्यू इस तरह तो बढ़ नहीं सकते, क्योंकि हम तो आम वीडियो बनाने वाले हैं, घरों की वीडियो बना ली, खाना वगैरह बना लिया, तो इस तरह हमारे व्यू नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि हम इतने कोई सुपर पावर वाले या ऐसे तो है नहीं है कि लोग हमारी मदद करने आ जाएं, या हम वो इतने माने हुए तो नहीं है कि कोई छोटा सा हम कोई ऐसी स्टोरी लगा दे तो हम बहुत ऊपर उठ जाएं। तो इसलिए हम थोड़े से बेचारे गरीब तबके के ही हैं, तो इसलिए एक दूसरे की मदद किया करें, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं अब आखिरी जो है, मुझे पिछली वीडियो में जिसका पहला आया था, सबसे पहले आया था कमेंट्स, उसका मैं नाम लूँगी और वो है आमिना डिज़ाइनर। इसको सारे दोस्त जो हैं वो इनको ज्वाइन करें, इनको अपना फ्रेंड बनाएं, अच्छे वाला है, इनके घर जाएं और इनको अच्छा सा लेटर दें, ये भी आपको लाजमी बैक करेंगी। और प्लीज़ जिसके घर जाते हैं उसकी फुल वीडियो देखा करें, ठीक है। और मैं अगले कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी जिसका पहला होगा। और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।